जय हिंद दोस्तों, मैं सागर शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला एजुकेशन पर। आज बात करते हैं भारतीय दंड संहिता। इसका शॉर्ट फॉर्म है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इसके अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। देखते हैं इसके शॉर्ट व्यू के बारे में। तो भारतीय दंड संहिता में अध्याय की बात करें चैप्टर, तो चैप्टर 23 चैप्टर है, जो कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय हैं। तो भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय हैं। अगर इसके सेक्शन की बात की जाए, धाराएं की बात की जाए, भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं हैं। अपन इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय हैं और धाराएं 511 धाराएं हैं। इसे महाराज्यपाल की अनुमति कब मिली? तो इसे महाराज्यपाल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को मिली, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता को गवर्नर जनरल द्वारा अनुमति कब प्रदान हुई। तो 6 अक्टूबर 1860 को महाराज्यपाल द्वारा भारतीय दंड संहिता को 6 अक्टूबर 1860 को अनुमति प्राप्त हुई। इसे प्रवृत्त करने की तिथि या लागू करने की तिथि, कई बार एग्जामों में लागू करना पूछ लेता है, कई बार एग्जामों में प्रवृत्त पूछ लेता है। तो इसे प्रवृत्त या लागू करने की तिथि है 1 जनवरी 1862, जो हजारों बार पूछा गया है। जो हजारों बार का पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया है। एक बार रिपीट करते हैं। भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय हैं। धाराएं की बात की जाए तो इसमें 511 धाराएं हैं, सेक्शन 511 है। इसे महाराज्यपाल की अनुमति कब मिली? इसे महाराज्यपाल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को मिली। इसे प्रवृत्त या लागू करने की तिथि है 1 जनवरी 1862। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, अपन उसको देखते हैं। तो हत्या की कोशिश, अगर कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर मामला धारा 307 दर्ज होगा। धारा 307 क्या बताती है कि कोई व्यक्ति हत्या की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर धारा 307 लगेगी। हत्या के लिए दंड का प्रावधान है धारा 302। यदि कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो हत्या के लिए दंड का प्रावधान है धारा 302। धारा 302 में हत्या के लिए दंड का प्रावधान है। अगर कोई भी व्यक्ति बलात्कार करता है, बलात्कार जैसे क्रूरतापूर्वक कार्य करता है, तो उसके ऊपर धारा 376 का मुकदमा दायर होगा। धारा 376 बलात्कार, अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो उसके ऊपर धारा 376 के तहत मुकदमा दायर होगा। डकैती करना, अगर कोई भी व्यक्ति डकैती करता है तो उसके ऊपर धारा 395 लगेगी। धारा 395 डकैती करना। फिर धारा 370 बताती है कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध अपराध करता है, तो उसके ऊपर धारा 370 लगेगी। बलात्कार करना धारा 376 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जामों का क्वेश्चन रहा है कि बलात्कार करना किस धारा के अंतर्गत आता है। तो धारा 376। धारा 370 प्रकृति विरुद्ध अपराध। फिर देखते हैं धारा 396 सेक्शन 396 में है डकैती के दौरान हत्या। अगर कोई भी व्यक्ति डकैती करने जाता है और उसकी हत्या कर देता है, उसके ऊपर धारा 396 के तहत मुकदमा दायर होगा। धारा 396 बताती है कि डकैती के दौरान हत्या करना। षड्यंत्र रचना, अगर कोई भी व्यक्ति चोरी करने जाता है तो आगे षड्यंत्र रचेगा, यदि कुछ भी करने जाएगा तो आगे षड्यंत्र रचेगा। तो षड्यंत्र रचने पर धारा 120 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दायर होगा, अगर पकड़ में आ जाता है तो। फिर देखते हैं धारा 365 सेक्शन 365 बताता है अपहरण करना। अगर कोई भी व्यक्ति किसी का अपहरण करता है, उसके ऊपर धारा 365 का मुकदमा दायर होगा। फिर देखते हैं सबूत मिटाना, अगर कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करता है, मर्डर करता है या कुछ भी कार्य करता है, अगर वह सबूत मिटा दिया और पकड़ में आ जाता है तो उसके ऊपर धारा 201 के तहत मुकदमा दायर होगा। फिर देखते हैं छीना झपटी। तो 412 सेक्शन 412 में बताया गया है, धारा 412 में बताया गया है
कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छीना झपटी करता है तो उसके ऊपर धारा 412 के तहत मुकदमा दायर होगा। फिर देखते हैं चोरी। अगर कोई भी व्यक्ति चोरी करता है, चोरी करने में पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर धारा 378 सेक्शन 378 के तहत मुकदमा दायर होगा। चोरी करने पर धारा 378 लगेगी। फिर देखते हैं विधि विरुद्ध जमाव। अगर कोई भी व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति का जमाव हो जाता है, कोई भी गतिविधि को अंजाम देते हैं तो वहां धारा 141 लग जाती है। धारा 141 बताती है विधि विरुद्ध जमाव, जो कई बार पूछा भी गया है कि विधि विरुद्ध जमाव होने पर कौन सी सेक्शन लगती है। तो विधि विरुद्ध जमाव होने पर धारा 141, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं धारा 300। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करता है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसके ऊपर धारा 300 लगती है। हत्या करना धारा 300। तो रिपीट अगेन, अगर कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करेगा तो धारा 300 लगेगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या की कोशिश करेगा, इसमें हत्या कर दिया, इसमें कोशिश करेगा तो धारा 307 के तहत मुकदमा दायर होगा। अगर हत्या के लिए, और धारा 302 में है हत्या के लिए दंड का प्रावधान है। फिर देखते हैं धारा 309 आत्महत्या की कोशिश। अगर कोई भी व्यक्ति खुद की आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर धारा 309 के तहत मुकदमा दायर होगा। तो आत्महत्या की कोशिश धारा 309 लगेगी। सेक्शन 309 आत्महत्या की कोशिश बताता है। फिर देखते हैं धारा 312 गर्भपात करना। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रहा है कि गर्भपात करना किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो धारा गर्भपात करना धारा 312 के तहत आता है। सेक्शन 312 के तहत गर्भपात करना आता है। धारा 351, अगर कोई भी व्यक्ति किसी पर हमला करता है तो उसके ऊपर धारा 351 का मुकदमा दायर होगा। तो गर्भपात करना धारा 312, हमला करना धारा 351। फिर देखते हैं धारा 268 लोक उपद्रव। लोक उपद्रव करने पर धारा 268 लगती है। लोक उपद्रव करने पर धारा 268 लगती है। फिर देखते हैं धारा 415, अगर कोई भी व्यक्ति किसी पर छल करता है, उस पर दबाव बनाता है तो उसके ऊपर धारा 415 लगेगी। जो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रहा है, कि धारा 415 में हमें क्या बताया गया। तो धारा 415 में बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पर छल करता है तो उसके ऊपर धारा 415 लगेगी। फिर देखते हैं धारा 494 सेक्शन 494 में बताया गया है कि पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। यदि पति पत्नी की शादी हुई है, अगर वो दोनों अपनी उनके मर्जी के विरुद्ध दूसरी शादी कर लेते हैं, मतलब पति पत्नी के गैर हाजिर या उसकी बिना मर्जी के दूसरी शादी कर लेता है, तो पति के ऊपर या पत्नी के ऊपर धारा 494 लगेगा। अगर पति शादी करेगा धारा 494 लगेगा, अगर पत्नी कर लेती है शादी तो उसके ऊपर धारा 494 लगेगी। तो धारा 494 बताती है कि पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। ये भी कई बार एग्जामों में क्वेश्चन रहा है। पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह किस धारा के अंतर्गत आता है, किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो धारा 494। मान धारा 445 गृह भेदन। धारा 445 में बताती है गृह भेदन। धारा 499, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रहा है कि मानहानि का मुकदमा किस सेक्शन के अंतर्गत लगता है या किस धारा के अंतर्गत लगता है। तो मानहानि का मुकदमा धारा 494। धारा 494 बताती है हमें कि मानहानि का मुकदमा इसके तहत दायर होगा। ये भी कई बार एग्जामों का क्वेश्चन रहा है, VVIMPF। फिर देखते हैं धारा 310 ठगी करना। धारा 310 में क्या बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से ठगी करता है, लूटता है, तो उसके ऊपर धारा 310 के तहत मुकदमा लागू होगा। फिर देखते हैं धारा 354 स्त्री को लज्जा भंग करना। स्त्री को लज्जा भंग करना, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रहा है। स्त्रियों को लज्जा भंग करने पर उसके तहत कौन सी धारा लगती है। तो उसके ऊपर धारा 354। स्त्री को लज्जा भंग करना मतलब स्त्रियों का अपमान करना, उनके साथ मारपीट करना, तो उसके विरुद्ध उसके ऊपर धारा 354 धारा लगेगी। स्त्रियों को लज्जा भंग करने पर
तो धारा 354 लगेगी। फिर देखते हैं धारा 34। धारा 34 से भी कई बार क्वेश्चन रहा एग्जामों का। धारा 34 में क्या बताया गया है कि धारा 34 का समान आशय या संयुक्त दायित्व, तो इसमें क्वेश्चन डिफाइन करता है कि समान आशय कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो समान आशय धारा 34 सेक्शन 34 के अंतर्गत समान आशय आता है। यह पूछता है कि संयुक्त दायित्व, तो कई बार लोग इसमें चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि समान आशय सेक्शन 34 में है या कि संयुक्त दायित्व। तो समान आशय इस सेक्शन 34 में है, संयुक्त दायित्व इसी का दोनों का सिनोनिम है कि समान आशय सेक्शन 34 के अंतर्गत आता है और संयुक्त दायित्व भी सेक्शन 34 के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं धारा 159। कहीं जब दंगा हो जाता है तो दंगा करने वाले व्यक्ति के ऊपर धारा 159 लगती है। धारा 159 में बताती है अगर कहीं भी दंगा होता है तो उसके ऊपर धारा 159 लगेगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। रिपीट करते हैं एक बार। धारा 307 हत्या की कोशिश, फिर बलात्कार करने पर धारा 376 लगती है। अपहरण करना, अगर कोई भी व्यक्ति किसी का अपहरण कर लेता है तो उसके ऊपर धारा 365 लगेगी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि अपहरण करने पर कौन सी धारा लगती है। तो अपहरण करने पर धारा 365 लगती है। फिर देखते हैं धारा 201 सबूत मिटाना, अगर कोई व्यक्ति कुछ कार्य करके उसका सबूत मिटा देता है तो उसके ऊपर धारा 201 लगेगी। आत्महत्या की कोशिश करने पर धारा 309 लगती है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धारा 309 कब लगती है? आत्महत्या की कोशिश करने पर। गर्भपात करना है तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ही, जो कई बार भी विभिन्न पीसीएस एग्जामों का क्वेश्चन रहा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या यूपीएससी की बात हो या यूपीपीएससी की, मतलब विभिन्न राज्यों के एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्भपात करना किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो धारा 312। फिर छल करना 415, पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह धारा 494, मानहानि का मुकदमा धारा 499 के अंतर्गत लगता है। स्त्री को लज्जा भंग करना धारा 354 के अंतर्गत आता है। दंगा करना धारा 159। तो भारतीय दंड संहिता में अध्याय कितने हैं? 23, धाराएं 511। इसे महाराजपाल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को मिली, लागू करने की तिथि 1 जनवरी 1862। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।